Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and in this video we are going to discuss the third topic, that is create and use template from the unit Digital Documentation Advanced for class 10 IT 402. And in this topic we'll be covering the concepts. In this we have create a template, use a predefined template, set a template as default template, update a document, change to a different template, use the template and update the document. So we will understand these concepts in this particular topic. So let us understand them one by one. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि टेम्पलेट होता क्या है. सो स्टूडेंट्स, टेम्पलेट इज अ प्रीसेट लेआउट, पहले से बना हुआ इस तरह का एक लेआउट जिसकी हेल्प से आप प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं. इट इज अ प्रीसेट लेआउट दैट हेल्प अस टू क्रिएट द प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली. अब इसका एक एग्जांपल समझें तो स्कूल में टीचर्स को क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना होता है. बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, PA1, SA1 इस तरह से. तो जब हम क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं तो हर क्वेश्चन पेपर में एक चीज कॉमन होती है, विच इज द नेम ऑफ द स्कूल, then sometimes the address of the school, and after that there is a date and the subject of that examination. ठीक है. और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसका अपना एक पर्टिकुलर फॉन्ट होगा, अपना एक पर्टिकुलर साइज होगा और इसमें कुछ स्टाइल होगा लाइक बोल्ड या इटैलिक इस तरह से होगा. ठीक है. तो हमें अगर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है तो हमें ये बार बार ऊपर का पार्ट लिखना पड़ेगा. अगर हम उसका पर्टिकुलर फॉन्ट साइज सब कुछ सेट करके और ये इन्फॉर्मेशन पहले से एक टेम्पलेट बना के रख दें, एक सैंपल बना के रख दें, तो कभी भी किसी भी टीचर को जब भी पेपर प्रिपेयर करना होगा द टीचर कैन सिंपली टेक द लेआउट एंड देन प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर. सो हमने एक लेआउट बना के रख दिया तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज अ टेम्पलेट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो हम टेम्पलेट को क्यों बना के रखते हैं, क्योंकि हमें ये स्पेसिफिक कंटेंट जो है, सपोज इसमें मान लो स्कूल का लोगो भी है. ठीक है. अब स्पेसिफिक कंटेंट भी हमें चाहिए, इसके अंदर कुछ ग्राफिक हो सकता है, मान लो कोई स्कूल का लोगो है या किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट की इमेज है या कोई भी टेक्स्ट है. ठीक है. तो वो हमें बार बार चाहिए, तो हमें बार बार क्रिएट ना करना पड़े, जिससे कि हमारा टाइम और एफर्ट दोनों सेव हो जाए और हमारा काम जल्दी से हो जाए. फॉर दैट पर्पज वी मेक यूज ऑफ द टेम्पलेट. नाउ instead of adding and then formatting the objects in all documents we can use templates. अब टेम्पलेट को यूज करने का एक और एडवांटेज ये है कि हमें बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ रही. देखो, स्टाइल्स पढ़ा था हमने और टेम्पलेट पढ़ा था. टेम्पलेट एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट है, स्टाइल आप अपने पूरे पेज में पैराग्राफ पे लगा सकते हैं, कैरेक्टर पे लगा सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट एक तरह का सैंपल हो गया जिसको पूरे को हम जो उसके अंदर फॉर्मेटिंग है उसी के साथ हम उसे यूज कर सकते हैं, तो हमें बार बार फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी. सो दैट इज वाई हमारा वहाँ पे जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो गया. एंड टेम्पलेट को आप किस लिए यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ रिज्यूमे, इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ चैप्टर और इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो टेम्पलेट की हेल्प से आप कुछ भी बना सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस और व्हाट इज द यूज ऑफ द टेम्पलेट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाउ कैन यू चेक द टेम्पलेट ऑफ द डॉक्यूमेंट. आपने जो भी बनाया है, अपने डॉक्यूमेंट बनाया है, मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने उसमें किसी टेम्पलेट का यूज किया है, तो हो सकता है कि उसमें आपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट का यूज किया. अब देखिए, जो टेम्पलेट होते हैं वो प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं और वो यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं. जो पहले से आपके पास लिब्रे ऑफिस राइटर में अवेलेबल हैं टेम्पलेट्स, वो इनबिल्ट या प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स कहलाएंगे, और जो आप खुद से बनाएंगे वो आपके होंगे यूजर डिफाइंड टेम्पलेट्स. ठीक है. और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाई है और उसके अंदर आपको चेक करना है कौन सा टेम्पलेट है, तो आप क्या करेंगे, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू गो टू द प्रॉपर्टीज ऑप्शन. दिस इज माई फाइल मेन्यू एंड हियर आई हैव द ऑप्शन एज प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे जाके आपने चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट का क्या टेम्पलेट है. अब यहाँ पे हमने एक ब्लैंक फाइल ओपन की थी जिसका नाम था अनटाइटल्ड वन. उसके अंदर जब हमने देखा इन द जनरल टैब, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, टाइप, लोकेशन, साइज, क्रिएटेड डेट वगैरह एंड टाइम वगैरह, और इसमें टेम्पलेट के आगे देखो कुछ भी नहीं है, मीन्स इट इज ब्लैंक. इट मीन्स यहाँ पे हमने किसी टेम्पलेट को यूज नहीं किया है, ये नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट है. देखो, अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं. अगर हम यहाँ से जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पे, दिस इज माई फाइल अनटाइटल्ड वन. अब फाइल में गए, यहाँ से आप गए ऑन द ऑप्शन प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा आपको. इट मीन्स ये आपका क्या है, दिस इज योर, व्हाट इज दिस, दिस इज द डॉक्यूमेंट विद अ ब्लैंक टेम्पलेट. इसके अंदर हमने किसी टेम्पलेट का यूज किया ही नहीं है. ठीक है. सो दिस इज माई नॉर्मल पेज और यू कैन से माई नॉर्मल फाइल. सो इस तरह से आपने देखा, लेकिन कभी भी आपने किसी डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट का यूज किया और आपको चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद टेम्पलेट। अब हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट थी, लेकिन अब हमें टेम्पलेट से क्रिएट करनी। तो इसके पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू से आपने जाना है टेम्पलेट्स पे। ये करने के बाद आपके सामने ए लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स एक विंडो ओपन होगी जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आप उसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने दे दिया मॉडर्न बिजनेस लेटर नाम से एक टेम्पलेट बना हुआ है, उसको हमने चूज कर लिया। देन आप क्या करेंगे, ओपन बटन पे आपने क्लिक करना है, वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। उसमें जैसी भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स होंगे, जो भी फीचर्स होंगे, वो ओपन हो जाएंगी। अब आप उस टेम्पलेट को चेक करेंगे और उसके अंदर मान लीजिए कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर है, यहाँ से हम फाइल में गए, न्यू में गए और यहाँ से हमने ले लिया टेम्पलेट्स का ऑप्शन विच इज गिवन हियर एट द लास्ट। आपके पास इसकी शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Shift+N। जैसे ही आपने इसमें क्लिक किया, ये टेम्पलेट मैनेजमेंट विंडो का एक तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो आप यहाँ पे देखो मॉडर्न बिजनेस लेटर इस नाम से, मॉडर्न बिजनेस लेटर सेरिफ, JAOTT नॉर्मल, इस तरह से बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं। आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। देखो यहाँ पे फिल्टर है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यहाँ पे ऑल एप्लीकेशंस करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख जाएंगे। राइटर में काम कर रहे थे तो टेक्स्ट वाले दिखाएगा। मान लो आपको PPT से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टैबलेट्स चाहिए तो वो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है तो हमने इसको किया क्लिक और यहाँ से हमने किया ओपन बटन पे क्लिक। तो जैसे ही आपने ये किया, आपके सामने टेम्पलेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप सेंडर्स नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ आप अपना लोगो लगा सकते हो। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको हटा के अपना कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डेट आ रही है तो सपोज आई वांट टू चेंज द डेट, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2025, सपोज 22 मई 2025 लिख दिया। ठीक है, यू कैन चेंज द डेट, यू कैन चेंज द सेंडर्स नेम और कंपनी नेम, जो भी लिखा हुआ है ये आप हेडिंग के फॉर्म में किसी को भी चेंज कर सकते हो। जो यहाँ टेक्स्ट लिखा है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लोगो सेट कर सकते हो। अब आप देखो ये जो टेक्स्ट यहाँ पे है इसका एक अपना पर्टिकुलर फोन्ट है, नोटो सैंस एंड साइज इज 10 पॉइंट्स। इफ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज या कोई भी आप फॉर्मेटिंग इस पे लगाना चाहते हैं वो आप लगा के सेव भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेम फॉर्मेटिंग को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर टेम्पलेट लिया, फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट का नाम आ रहा है मॉडर्न बिजनेस लेटर सैंस सेरिफ, जो आपने टेम्पलेट का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर टेम्पलेट को अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपने क्या किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट से बना लिया, फिर आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब हमने इस तरह से तो बना लिया, यानी कि जो पहले से बना हुआ टेम्पलेट है हमने उसको यूज कर लिया। यही आपके इस कंसेप्ट में आएगा विच इज यूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट, जो आगे उसके स्टेप्स दिए हुए हैं वो और ये चीज दोनों सेम है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम किसी डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, दैट इज द प्री डिफाइंड और द इनबिल्ट टेम्पलेट। अब हम समझेंगे कि हम अपना टेम्पलेट दैट इज यूजर डिफाइंड टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ओपन ऑफिस राइटर दैट इज लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने उसके अंदर अपना एक पर्टिकुलर टेम्पलेट बनाना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं। बनाने के बाद यू हैव टू गो टू द ऑप्शन दैट इज, मेन्यू जाएंगे फाइल में, उसमें से टेम्पलेट्स ऑप्शन लेंगे और सेव एज टेम्पलेट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और वहां से आप अपने टेम्पलेट का कोई भी नाम दे दोगे। सपोज आपने यहाँ पे टेम्पलेट का नेम दे दिया T1 एंड देन उस टेम्पलेट को आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सेव कर देंगे। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि माई टेम्पलेट्स है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है या ऑनलाइन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है या प्रेजेंटेशन है। तो जो भी कैटेगरी आपको लगती है उसमें सेव किया जा सकता है, यू कैन सेव इट हियर। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे हमने ये काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाना है। तो अभी हम यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट बना रहे हैं, कंसेंट लेटर का एक टेम्पलेट बना रहे हैं। जब भी आप सब बच्चे ट्रिप पे जाते हैं तो आपको एक कंसेंट लेटर दिया जाता है जिसको आपको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराने होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके पेरेंट्स की परमिशन होती है कि दे आर अलाउइंग यू टू गो टू द पर्टिकुलर ट्रिप। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कंसेंट लेटर एंड यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिप टू एडवेंचर आइलैंड। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दीज टू लाइंस एंड हमने इसको बोल्ड कर दिया, इसका कलर दे दिया हमने एंड हमने इसके साइज को इंक्रीज करके 22 कर दिया एंड विल ब्रिंग इट इन द सेंटर। ठीक है,
इसके बाद नीचे हम आते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में इसको लेकर आते हैं एंड वी जस्ट डिक्रीज द साइज टू सपोज 60। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आई, लेट अस चेंज द कलर टू ब्लैक अगेन, ठीक है, आई पेरेंट ऑफ, ठीक है, पेरेंट ऑफ जो भी स्टूडेंट का नाम है, क्लास, गिव माई consent to go to the trip under the supervision of the teachers। ठीक है, ये हमने कंटेंट लिख दिया और यहाँ पे हम एक सिग्नेचर का ऑप्शन डाल देते हैं कि नीचे जो है पेरेंट साइन कर देंगे। तो ये हमने इस तरह से कंसेंट लेटर प्रिपेयर कर लिया विच विल बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से साइन कराकर लेकर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अराउंड एक बॉर्डर सेट कर देते हैं। इसके लिए हम फॉर्मेट मेन्यू में गए, यहाँ से हम गए पेज स्टाइल पे। यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट एंड पी एंड फ्रॉम हियर गो टू द बॉर्डर्स टैब, और यहाँ से हमने 4 बॉर्डर्स ले लिए। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप इसका स्टाइल, दैट इज उसकी टाइप ऑफ बॉर्डर है, वो भी आप इस पर चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करके हमने इसको ओके कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से टेम्पलेट बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रिप नेक्स्ट ईयर कहीं और जाती है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस प्लेस का नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमने इस साल सेशन भी दिया हुआ है, दैट इज 2024-25, तो नेक्स्ट ईयर अगर हमें सेम कंसेंट लेटर स्टूडेंट्स को भेजना है, तो यहाँ पे हम जिस प्लेस पे जा रहे हैं उसका नाम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेशन को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से हमने इसका सैंपल बना के रख लिया कि कभी भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें इसमें चेंजेस करने हैं वो हम करेंगे, और बाकी को हम एज इट इज रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने जो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फॉन्ट दिया हुआ है, कुछ साइज दिया हुआ है, कुछ कलर दिया हुआ है, कुछ बॉर्डर दिया हुआ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर टेम्पलेट। अब आपको इसको सेव करना है, तो आप फाइल मेन्यू में जाओगे, यहाँ से आप जाओगे टेम्पलेट्स पे, और यहाँ से आप जाओगे सेव एज टेम्पलेट, एंड यहाँ पे आप लोग टेम्पलेट का नेम दे दो। सपोज मैंने टेम्पलेट का नाम दे दिया T1, और हमने इसको सेव कर दिया माई टेम्पलेट्स, और वहाँ से जाके हम किसमें कर दिया हमने इसको सेव। अच्छा, T1 नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, डू यू वांट टू ओवरराइट इट? सपोज मैं इसको ओवरराइट कर देती हूँ, यस, ठीक है। और अगर आप ओवरराइट नहीं करना चाहते तो आप कोई और नेम दे सकते, ठीक है। अभी देखो, ये मेरे टेम्पलेट का नाम है, तो टेम्पलेट का नाम कभी भी आपको टाइटल बार में शो नहीं करेगा। आपको इसको अगर सेव करना है तो आपको पर्टिकुलरली सेव करके फाइल का नाम देना पड़ेगा। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया कंसेंट लेटर, ठीक है, एंड आई एम सेविंग इट ऑन द डेस्कटॉप। तो ये फाइल का नाम तो मेरा क्या है, द नेम ऑफ माई फाइल इज कंसेंट लेटर, बट जो मेरा टैबलेट है उसका नाम T1 है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कंसेंट लेटर .odt, so .odt stands for open document text which is the extension of my file, LibreOffice Writer file। लेकिन टेम्पलेट कैसे सेव होता है, किस एक्सटेंशन से, .ott से, ओपन ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट। तो अगर आपको अपना ये देखना है तो आप कैसे जाओगे, फाइल में जाओगे, टेम्पलेट्स में जाओगे, और यहाँ से आप मैनेज टेम्पलेट्स पे जाओगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे T1 नाम का जो टेम्पलेट है वो आपका सेव है, एंड द कैटेगरी इज माई टेम्पलेट, ठीक है। अब इसको एक बार हम क्लोज करते हैं, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर फाइल में गए, न्यू में गए, और यहाँ से आप आ गए टेम्पलेट्स पे, और जैसे ही आप टेम्पलेट पे आओगे तो यहाँ पे भी आप अपने T1 नाम के टेम्पलेट को देख सकते हो, ठीक है। अब सपोज मैंने इस फाइल को कर दिया क्लोज, एंड आई गो बैक टू द अनदर फाइल ऑफ दिस वन, दिस, ये मेरा पहले से जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है वो बना हुआ था। फाइल में गए, न्यू में गए, और यहाँ से आई जस्ट गो टू टेम्पलेट्स, एंड यहाँ से मैंने T1 पे क्लिक किया, एंड आई क्लिक ऑन ओपन। तो ये देखो, ये जो मेरा टेम्पलेट है ये ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका टेम्पलेट ओपन हो जाता है। अंडरस्टूड? सो आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने अपने टेम्पलेट को क्रिएट किया और उसे सेव कर दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है, हाउ वी कैन सेट इट एज डिफॉल्ट एंड रीसेट द डिफॉल्ट टेम्पलेट। डिफॉल्ट टेम्पलेट और रीसेट करने का क्या मतलब है कि अभी जब भी मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर रही हूँ, आई एम गेटिंग अ ब्लैंक पेज, लेकिन आई वॉन्ट कि जो मैंने टेम्पलेट बना के रखा है वो मेरा हर बार ओपन हो जब भी मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूँ। तो हम उसे क्या करते हैं, एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर देते हैं, और वापस से अगर हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसे रीसेट कर देते हैं। कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे आए, ठीक है, इसको हमने यहाँ से क्लोज किया। सपोज ये मेरा जो टेम्पलेट है ऑलरेडी बना हुआ,
यहाँ से इफ आई गो टू फाइल एंड आई गो टू न्यू एंड आई गो टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सो आई एम गेटिंग अ ब्लैंक पेज। फाइल का नाम क्या है, अनटाइटल्ड 1। दोबारा से किया फाइल न्यू और यहाँ से आगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अनटाइटल्ड 3 आ गया, ठीक है। लेकिन आई वॉन्ट कि जो मैंने अभी अपना कंसेंट लेटर वाला बनाया था वो हर बार ओपन हो, ठीक है, जब भी मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन करूँ। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू फाइल, आई विल गो टू न्यू, आई विल गो टू टेम्पलेट्स, और यहाँ पे T1 है, इसको आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने करना है सेट एज डिफॉल्ट। अब देखो जब आपने सेट एज डिफॉल्ट किया तो यहाँ पे एक टिक मार्क का ऑप्शन आया, इट मीन्स ये डिफॉल्ट सेट है। अब आप इसको कर दो क्लोज। अब आप फाइल में जाइए और यहाँ से न्यू ऑप्शन पे जाओ और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, Ctrl+N। जैसे ही आप ये करोगे, अब देखो आपके सामने ये ओपन हुआ, दिस इज अनटाइटल्ड 5। फाइल में गए, दोबारा से न्यू पे गए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे गए, तो दोबारा से आपके सामने ये ओपन हुआ एंड द नेम ऑफ द फाइल इज अनटाइटल्ड 6, ठीक है। अब आई वांट कि मेरा ये काम हो चुका है। अब सपोज आपका कंसेंट लेटर का काम खत्म हो गया, बच्चे ट्रिप से वापस आ गए। अब आप चाहते हैं कि जब भी आप नया पेज ओपन करें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो ताकि आप उसमें अपना वर्क कर सके। तो आपने क्या करना है, फाइल में जाएंगे, ठीक है। आप न्यू से जाके टेम्पलेट्स में भी जा सकते हो या डायरेक्ट आप यहाँ से टेम्पलेट्स में जाके मैनेज टेम्पलेट्स पे भी जा सकते हो, दोनों की शॉर्टकट की सेम है। T1 को आपने डिफॉल्ट सेट किया था, आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्या कर देना है, रीसेट डिफॉल्ट। तो ये हट गया टिक मार्क और यहाँ से आप क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। अब देखो आप फाइल में गए, न्यू में गए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप जाओगे अब आपका ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो और आप टेम्पलेट को रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे आपका आएगा रीसेट टेम्पलेट नहीं है, यहाँ पे आपका है रीसेट डिफॉल्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। फिर आपने उसको सेव करना है तो आप सेव कर दो और आपका जो टेम्पलेट है उसका एक्सटेंशन रहेगा .ott, ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट, राइट। यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट हम समझ चुके हैं, जिसमें हमने मॉडर्न सैंस सेरिफ वाला टेम्पलेट यूज किया था। फाइल में गए थे, देन टेम्पलेट्स और मैनेज टेम्पलेट्स में आप गए थे, या फिर आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं Ctrl+Shift+N। पर्टिकुलर कोई भी आप वहाँ से टेम्पलेट को चूज करोगे, ओपन करोगे और आप अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हो। तो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट विद टेम्पलेट एंड यूजिंग द प्री डिफाइंड टेम्पलेट। एक ही चीज है कि हम पहले से बने हुए टेम्पलेट को अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग द ऑनलाइन टैबलेट्स। अब ऑनलाइन टैबलेट्स क्या होते हैं, अभी हमारे पास आपने देखा कि लाइब्रेरी के अंदर पहले से बने हुए कुछ टैबलेट्स हैं, हम अपने भी क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरे टाइप के जो टैबलेट होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऑनलाइन टैबलेट्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन टैबलेट्स यूज करने हैं तो यू हैव टू गो टू विच मेन्यू, यू हैव टू गो टू फाइल मेन्यू, देन टैबलेट्स ऑप्शन एंड देन मैनेज टैबलेट्स ऑप्शन। और यू कैन यूज द शॉर्टकट की ऑल्सो, Ctrl+Shift+N। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे वहां पे आपको ब्राउज ऑनलाइन टैबलेट का ऑप्शन का एक सर्कल शेप मिल जाएगी लोअर लेफ्ट कॉर्नर में अबव द हेल्प बटन। आप वहां से क्लिक करके लेके जा सकते हैं ऑनलाइन टैबलेट्स पे, या फिर आप इस पर्टिकुलर जो आपके पास ये लिंक दिया हुआ है इसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अपने एड्रेस बार में कॉपी पेस्ट करके वहां से आप ऑनलाइन टैबलेट्स को डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है। यहाँ से हम गए अपने लिब्रे ऑफिस राइटर पे गए और यहाँ से हम गए फाइल, टेम्पलेट्स एंड देन वी गो टू मैनेज टेम्पलेट्स। तो यहाँ से यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक सर्कल शेप का आपको बटन मिलेगा जिसको आप क्लिक करके ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे जा सकते हो, बट अभी यहाँ पे ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस लिंक के थ्रू जाएंगे। तो हम वापस से अपनी प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। तो यहाँ से हमने इस लिंक को क्या किया, कॉपी कर लिया, कॉपी, एंड देन वी गो टू गूगल क्रोम। किसी भी अपने आप वेब ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पे जाके इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इस तरह से। हम यहाँ से एक्सटेंशंस पे आए और यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया गोल्डन आवर नाम का जो टेम्पलेट है, इसे ले लिया, ठीक है। आई टेक दिस वन एंड आई क्लिक ऑन द डाउनलोड लेटेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है ये हो रही है, नाउ इट इज़ डन। सो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम वापस से अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हैं
और यहाँ से विल गो टू द फाइल, देन विल गो टू टेम्पलेट्स, और यहाँ से हम गए मैनेज टेम्पलेट्स पे। अब आपको यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज अ ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक ऑन द इम्पोर्ट बटन। आप यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी ले लो, कोई भी आप ले सकते हो, क्लिक ऑन द ओके बटन। कैटेगरी में आपने क्या करना है, जो पर्टिकुलर टैबलेट है वो आपका सेव हो जाएगा, जो भी कैटेगरी आप चूज करोगे। तो गोल्डन आर नाम का था, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड आई क्लिक ऑन द ओपन बटन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से इसको क्या कर देना है, क्लोज। तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वाला आ रहा था, यहाँ हम इसको ऑल एप्लीकेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका है गोल्डन आर, ये आ गया। यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट वाले दिखाएगा जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन ये प्रेजेंटेशन का था जो हमने डाउनलोड किया, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑल एप्लीकेशंस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एंड देन विल क्लिक ऑन द ओपन बटन। तो आपके सामने ये जो पर्टिकुलर है, ये आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ये ओपन ऑफिस इम्प्रेस के लिए था, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला कोई टेम्पलेट भी ले सकते हो और आप ये वाला भी ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका इसमें आ चुका है। आपको दोबारा से चेक करना हो, फाइल में जाओ, टेम्पलेट्स में जाओ, मैनेज टेम्पलेट में जाओ, और आप यहाँ से कर दो ऑल एप्लीकेशंस। तो आपको जो डाउनलोड किया ना आपने टेम्पलेट, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा आपका। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडिटिंग अ टैम्पलेट। कभी भी हमें अपने बनाए हुए टैम्पलेट में अगर चेंजेस करने हैं, जो हमने खुद से बनाया विच इज़ आर यूजर डिफाइंड टैम्पलेट, अगर हम उसके अंदर कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई फोन चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। उसके लिए अगेन आपको सेम चीज़ करनी है, फाइल, टैम्पलेट्स, मैनेज टैम्पलेट्स, सेम स्टेप्स आपके रहेंगे। और पर्टिकुलर टैम्पलेट को चूज करना है, राइट क्लिक करके आपने उसे क्या कर देना है, एडिट ऑप्शन के थ्रू चेंजेस कर देंगे एंड देन आप उसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। राइट, देखिए प्रैक्टिकली हमें इसको कैसे करना है। आई टेक अ न्यू डॉक्यूमेंट, दैट इज कंट्रोल एन, फाइल में गए, टेम्पलेट्स पे गए, और यहाँ से हम गए मैनेज टेम्पलेट्स पे। ठीक है, T1 नाम का टेम्पलेट बनाया था, सपोज मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, आई डू राइट क्लिक एंड देन वी क्लिक ऑन द ऑप्शन एडिट। ठीक है, अब आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे सेशन को चेंज करना है, तो मैंने कर दिया 25-26। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, मान लीजिए सेम कंसेंट लेटर हमें नेक्स्ट ईयर यूज करना है और हम यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं। सपोज हमने इसका नाम चेंज कर दिया, सपोज हमने कर दिया यहाँ पे जयपुर, that can be done. Suppose I want to change the color also, so what I can do is I can go to the color box on the font color option and यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसे अंडरलाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एडिटिंग कर दी। अब आप इसको सेव कर दो, आइदर बाय यूजिंग द शॉर्टकट की और बाय यूजिंग द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, या फिर फाइल में जाके आप इसे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो अब आपके सेव हो चुका है। अब आप इसे क्लोज करो, और मान लो आपको दोबारा से देखना है, तो फाइल में गए, टेम्पलेट्स में गए, मैनेज टेम्पलेट में गए, T1, और आपने इसको क्या कर दिया, ओपन। तो ये आपको चेंजेस के साथ शो होगा। तो इस तरह से आप किसी भी टैम्पलेट को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। वही उसमें यही चीज़ आ जाएगी, एडिटिंग भी हो गई, दैट इज सेम एज अपडेटिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई ये सारा टॉपिक्स जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े रिलेटेड टू द टैम्पलेट, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। जो भी हमने ये आपके सामने आपको ये कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं, सेटिंग एज कस्टम, उसको रीसेट करना, अपडेट करना, डिफरेंट टैम्पलेट में चेंज करना, उसको यूज़ करना, दीज ऑल वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।